नमस्कार। मैं डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। आज मैं एक मेल चिल्ड्रन में, मेल बॉयज़ में या बड़े लोगों में भी एक प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, जिसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा उनके लिए जिनको ये होता है अनकंफर्टेबल होता है। इसका कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस देखने में थोड़ा ख़राब लगता है, ख़ास करके यंग एडोलेसेंट्स में। एक पीरियड होता है जब वो हार्मोन का लेवल, जब आदमी के बदन में मेल और फीमेल के बीच में जो लड़ाई होता है, उसका आगे पीछे होने से ये ऑर्गन डेवलप होता है। फीमेल में ये नॉर्मली होता है ड्यू टू इस्ट्रोजन। मेल में अगर इस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ गया और टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो उसमें भी बढ़ने लगता है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए ये एम्बैरेसमेंट का सबब है। तो ये नॉर्मली भी होता है और इसका ज़्यादातर ये नॉर्मल होता है। ज़्यादातर जो ये होता है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लेकिन कभी कभी हाइपोगोनेडिज्म जिसको हम बोलते हैं, मेल गोनेडिज्म डेवलप नहीं हुआ, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आने लगता है बच्चों में। तो जैसा वो चाहता है उस ढंग से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, यानी मास्टेक्टमी करते हैं। कभी कभी वेट भी करते हैं, जिसको प्यूबर्टी ऑनसेट गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो 1-1.5 साल में वो ठीक भी हो जाता है, ब्रेस्ट नोड्यूल्स बड़ा होने लगता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो फ्रैंक गायनेकोमास्टिया है तो उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं हम लोग। और अल्कोहल इंड्यूस्ड होता है या ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने से भी ऑटोमेटिक वो कम होता है। जो ओबीस बच्चे होते हैं या ओबीस लोगों में भी ये फैट के चलते होता है, जो एक्चुअल ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता है, तो उसमें भी हम लोग उसको निकालते हैं और उसके साइज़ को मेल ब्रेस्ट के जैसा बनाते हैं। तो ये चीज़ है, ये कोई बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं है, बट जिसको होता है उसके लिए एम्बैरेसमेंट है। तो इसका सर्जिकल करेक्शन होता है, ये है। अभी हम लोग करते हैं इसको और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है इसका। तो होप आज मेरा ये बात कुछ समझ में आया हो आपको, और आप चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, एक क्वेश्चन है। पूछिए। वो है, आपने ये 2 तरीके के बताए, ये जो एक प्यूबर्टी हिट होने से वो सही हो जाता है हाँ, या फिर प्यूबर्टी होने से शुरू होता डेवलप है। शुरू होता है। हम्म, तो ये इन दैट केस जैसे मतलब ये प्यूबर्टी रिलेटेड है या या कोई फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ये जानने के लिए उसको एग्जामिनेशन करना होता है, उसका अदर पार्ट्स को देखना होता है, मेल जेनेटिलिया को देखना होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं है तो उसको देखना होता है। फिर तब अगर कैरियोटाइपिंग जिसको बोलते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एक होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, उसमें फेमिनिन इफ़ेक्ट्स आने लगता है बॉडी में। तो उसका क्रोमोसोम जब देखा जाएगा तो उससे पता चलता है। वो जो भी है डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स। पेशेंट अगर चाहता है कि उसको मेल टाइप उसको बनाया जाए तो ये करेक्टिव सर्जरी हम लोग करते हैं। इसको करने से उसके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट साइकोलॉजिकल उसको बेनिफिट होता है। वो सोसाइटी में मिक्स हो सकता है। वो लड़का होकर के अपना कपड़ा खोलने में जो शर्माता था वो नहीं शर्माएगा, ये एक एडवांटेज होता है। लेकिन जो एडल्ट लोग हो जाते हैं और जो अल्कोहल इंड्यूस्ड हुआ या कोई मेडिसिन इंड्यूस्ड हुआ, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करने से वो ठीक होता है। तो उसमें अगर ज़्यादा अल्कोहल इंड्यूस्ड, यानी कभी कभार एबनॉर्मल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल उससे हो, हाँ, या लीवर फिर लीवर में प्रॉब्लम आने लगता है, लीवर फेलियर की तरफ जाता है, तो गायनेकोमास्टिया उससे होता है। तो लीवर उसको, जब फेलियर हाँ, पे जाता तो है। उसको ठीक करने से वो भी ठीक होता है। सेमिटिडिन एक ड्रग था जो गायनेकोमास्टिया प्रोड्यूस करता था, तो वो तो अब यूज़ होता नहीं है। जब वो यूज़ होता था तो अक्सर प्रोलॉन्ग यूज़ जो होता था तो उससे होता था, तो वो छोड़ने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है यंग बच्चे में, जो पैदा होते हैं मेल, लेकिन जब प्यूबर्टी हिट करता है तो उसका ब्रेस्ट फीमेल के जैसे डेवलप होने लगता है। तो ज़्यादातर केस में ठीक हो जाता है,
कुछ दिन के बाद वो इन्फ्लामेशन, पेनफुल जो स्वेलिंग था कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जिसमें रह जाता है उसको सर्जिकल करेक्ट करते हैं हम लोग, साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, अदर कोई बेनिफिट नहीं है इसका। ओके सर, और एक क्वेश्चन है, वो ये है कि पोस्ट ऑपरेशन ये कितना रिस्की है या इट इज़ ओके? जैसे अक्सर कोई भी ऑपरेशन में अभी गॉल ब्लैडर जैसे कॉमन हो गया है, ये क्या वैसा है या पोस्ट ऑपरेशन कुछ स्पेशल केयर चाहिए होता है पेशेंट अगर कराता है ऑपरेशन? तो पोस्ट ऑपरेटिव कोई केयर की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये इसका सर्जरी बहुत छोटे से इंसिजन से भी होता है, जिससे दाग वगैरह नहीं होता है, और पूरा ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसको हम लोग उधर से निकाल देते हैं। तो कोई इसका सिस्टमिक इफ़ेक्ट नहीं होता है। और कॉम्प्लिकेशन अगर बोलिएगा तो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग तो किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसको डील किया जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, बेनिफिट ही है इसका। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग एक है प्रॉब्लम।